नमस्कार दोस्तों, मैं नील तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथ रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समरूप त्रिभुज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा समरूप त्रिभुज होता क्या है। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है एंगल एंगल एंगल। इसके सभी एंगल क्या होंगे, समान होंगे। इसके सभी एंगल समान होंगे मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर कोण ए 50 डिग्री है तो पी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर एंगल बी 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, एंगल क्यू 60 डिग्री होगा। और ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। मतलब इनके जितने भी एंगल हैं वो सब क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर हुआ। दूसरी बात यहाँ पे कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इनके जो साइड होते हैं वो इक्वल से मतलब नहीं है, उनके जो साइड होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। तो दूसरा होता है साइड साइड साइड। ठीक है, उनके इनके सभी जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। ठीक है, अर्थात जो यहाँ पे देखिएगा ए बी किसके बट्टा में हो जाएगा, पी क्यू के बट्टे में हो जाएगा, बराबर बीसी जो है वह किसके बट्टे में हो जाएगा, क्यू आर। और यहाँ पे AC जो है AC बटा क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। मतलब समरूप त्रिभुज में AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR होता है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे होता है, थर्ड जो होता है वो होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, मतलब अगर दो साइड यहाँ पे बराबर होंगी, ठीक है, दो साइड अगर बराबर होंगी, मान लो ये साइड और ये साइड बराबर है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड बराबर हो जाएंगी। और एंगल बी और क्यू अगर बराबर होगा तो कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। मतलब यहाँ पे एंगल ये ए बी बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर, BC बटा क्यू आर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू अगर होगा तो क्या होगा, कैसा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, ये साइड बराबर कर सकते हो। ठीक है, जो भी साइड मानोगे उसके बीच वाला एंगल, ये जो ये साइड के बीच में ये एंगल है तो इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टीज होती है पहचानने की। ठीक है, तो पहला क्या प्रॉपर्टीज है, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत एंगल, एंगल ए एंगल बी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, साइड साइड साइड। साइड क्या होती है, सब एक दूसरे के अनुपात में होती है, जैसे ए बी बटा पी क्यू, पी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर होगा। थर्ड नंबर होता है साइड एंगल साइड। मतलब कोई दो साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, कोई भी दो साइड बराबर होंगी और उनके बीच वाला, साइड के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा समझिएगा इसमें, अगर मैं यहीं पे फ्रेंड्स मध्यिका बना दूं,
ये मिड पॉइंट है, मैं ये सब मिड पॉइंट बना दूं और ऐसे खींच दूं तो इसका नाम हो जाएगा DEF। इसी तरह यहां पे बना देता हूं STU और सबको मिला देता हूं। ये सब क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो मध्यिकाएं में क्या होगा, यहाँ पे एक इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सिमिलर समरूप त्रिभुज में क्या होता है, सभी का जितनी भी राशियां होती हैं सबका हम क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं। मतलब संगत कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड होंगी, संगत जितनी भी भुजाएं होती हैं सबका क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, BE बटा में इस वाले त्रिभुज में आएंगे तो क्या होगा, QT BE बराबर BE बटे क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा बराबर, ये सब फार्मूले भी निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे CF बराबर CF बटे क्या हो जाएगा, RU हो जाएगा और AD बटे क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। ये भी निकल के आ गया। ये भी प्रॉपर्टीज होती है। आपको इसमें ध्यान देना है कि पूरे सिमिलर में ये BE बटे क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा और CF बटे क्या हो जाएगा, RU हो जाएगा और AD बटे क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। इतना भी क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपके एसएससी में। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पैरामीटर ट्रायंगल ABC, ठीक है, बटा पैरामीटर ट्रायंगल PQR। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर सेकंड है, ये पैरामीटर फर्स्ट है, ये पैरामीटर क्या है, सेकंड है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे। तो यही होता है इसमें कि अगर समान, जहां पे समान राशियां या समान जो भी साइड्स होती हैं उनका सबका हम बटा कर देते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे एक फंडा है। तो पैरामीटर ABC बटे पैरामीटर PQR, ठीक है, बटा बराबर क्या हो जाएगा, जो भी साइड आपको वहां पे दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो भी साइड दिया रहेगा अपोज इसमें संगत जो है सिमिलर ट्रायंगल उसके बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, AB, अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, AB बटा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, या तो आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये नहीं देगा, तो आप ये निकाल लोगे आराम से, AB बटा PQ, AB बटा PQ, ठीक है। अब यहीं पे अगर ये ना दिया हो, AB बटा PQ ना दिया हो, आपको अगर AC दिया रहेगा तो AC बटा क्या होता है, PR होता है, हम PR लिख लेंगे सिंपली तरीके से। अगर ये भी ना दिया हो तो क्या होगा, BC दिया रहेगा, BC, तो हम QR पूछेगा तो हम QR बटा कर लेंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं दिया है तो अगर ये दिया हुआ है, मान लो AD दिया हुआ है तो क्या होगा, AD बटा PS हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे ये भी आप मध्यिकाएं जो है उनका नाम देके सब एक दूसरे के क्या होती हैं, अनुपात में होती हैं। तो इसको आप चाहे तो इसको लॉन्ग करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि सबका हम अनुपात कर देते हैं। अगर हमें पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर फर्स्ट बटे पैरामीटर सेकंड, और यहाँ पे अगर कोई एक साइड्स दी हुई है तो दूसरे साइड को हम क्या कर देंगे, बटा में लिख देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पैरामीटर वाला। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल में एरिया के बारे में बात करता हूं, ठीक है। एरिया, अगर मान लो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया, तो आप क्या करोगे, तो जो एरिया होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, साइड का, साइड अनुपात में होंगी, जैसे AB बटे PQ उनका स्क्वायर होता है। क्यों स्क्वायर होता है वो भी मैं आपको प्रूव कर देता हूं, बट अगर आपको ट्रिकी मेथड से समझना है तो ये समझिए कि जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, या तो मीटर स्क्वायर में होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है।
या तो मीटर स्क्वायर में होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और जो पैरामीटर होता है वो हमेशा मीटर में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है। साइड जो होती है वो तो मीटर में होती है या तो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो अभी आपसे पैरामीटर और साइड के बारे में भी आपको बताया हूं, पैरामीटर और साइड। तो पैरामीटर और साइड के बारे में यहाँ पे मीटर या तो सेंटीमीटर, मीटर या तो सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ पे वर्ग है नहीं है ना, तो हम सीधा सीधा पट्टे कर दे रहे थे। और यहाँ पे देखो एरिया में क्या हुआ है, मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो भी देगा, जैसे ए बी आपको दिया है, आपसे पूछेगा कि आप पी क्यू पूछ लेगा, तो आप पी क्यू करके दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा वर्ग में होता है। ठीक है, एरिया को हम वर्ग में ही लिखते हैं, तो ये होता है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिएगा एरिया में ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी में हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा बेस इंटू क्या होता है, हाइट, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें देखिएगा 1/2 हो जाएगा, बेस कितना है इसका, बीसी है, बीसी, अब इसको हटा ही देता हूं थोड़ी देर के लिए, बीसी गुणा यहाँ पे क्या है, हाइट कितना है, एडी, एडी बेस इंटू हाइट, बट इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुणा बेस कितना है, क्यू आर है, क्यू आर गुणा हाइट कितना है, पीएस है, पीएस। 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा पीएस, यहाँ पे बचा क्यू आर। तो यहाँ पे एडी बटे पीएस, अभी हम आपको पिछले में भी जस्ट इसके पहले लिखा हुआ था पैरामीटर में, जो एडी है वह एडी बटा पीएस जो है वह इन सब भुजाओं के बराबर होता है। अब थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, मैं यही सब लिखवाया था, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा, या यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, ये भी पहले लिख देता हूं, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर और बराबर एडी बटा पीएस, एडी बटा पीएस। ये सब चीज मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एडी बटा पीएस, एडी बटा पीएस। ठीक है, यहाँ पे बीसी क्यू आर है ना, तो बीसी क्यू आर के बराबर है कि नहीं है ये चीज, ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो हम एडी बटा पीएस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, जब बीसी बटा क्यू आर लिखेंगे तो बात तो वही आ गई ना, बराबर बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस वे में इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं इसी में दे देता हूं, आपको थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल पी क्यू आर, थोड़ी देर के लिए सब हटा देता हूं मध्यिकाएं। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं है, ये समरूप त्रिभुज जी बिल्कुल है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। कैसे समरूप होता है, ध्यान समझिएगा, जो ए है वह पी के बराबर होगा एंगल, जो बी है एंगल वो एंगल क्यू के बराबर होगा, जो एंगल सी है वह एंगल आर के बराबर होगा हमेशा। अर्थात अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, और ये 70 है तो ये क्या होगा, 70 होगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू आर पी, क्या ये सही है, तो ये समरूप, यहाँ पे अगर एंगल दे दिया जाए, ठीक है, एंगल के बारे में बात कर लेता हूं, ये मैं बोल देता हूं 50 है, ये 60 है और ये 70 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा, ये कितना होगा, 60 होगा, और ये कितना होगा, 70 होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ट्रेंगल दिया गया है, ट्रेंगल में इस तरह से एंगल के बारे में दिया गया है, तो ए किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए जो है क्या क्यू के बराबर है, नहीं है ना, तो ये जो होगा वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज नहीं होगा, समरूप त्रिभुज की ये पहचान नहीं है। समरूप त्रिभुज में तो ये सब बराबर होते हैं, ठीक है, एंगल। तो इस तरह से भी हम इसका पहचान कर लेते हैं। दूसरा एक मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपको। यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, 20 नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं 2000 सेंटीमीटर है, ठीक है, का क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है। फिर से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2000 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 2500 दिया गया है, ठीक है, और यहां पे मैं दे देता हूं आपको साइड्स PQ बराबर मैं यहां पे 15 दे देता हूं और आपसे पूछता हूं AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, कब, जब ये क्या होंगे, समरूप होंगे, अर्थात ये सब है क्या, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में। तो ABC का क्षेत्रफल 2000 दिया गया है, PQR का क्षेत्रफल 2500 दिया गया है, PQ का 15 है, AB का आपको बताना है। तो बहुत सिंपल होता है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्षेत्रफल है, हमने अभी आपको बताया है कि जब समान जो राशियां होती है उनका हमेशा हम क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं, बटा कर देते हैं एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे एरिया की बात चल रही है, एरिया इक्वल टू यहाँ पे देखिए आप PQ हम ऊपर लिखे कि नीचे लिखे, तो PQ हमें नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि PQR ये त्रिभुज है ना, तो ABC ये त्रिभुज है, तो AB तो ऊपर ही होगा ना, AB त्रिभुज ABC में AB ऊपर होगा और ये त्रिभुज PQR में PQ नीचे होगा, ठीक है। अब एरिया में क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया हम निकाल रहे हैं ना क्षेत्रफल, तो जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मान लो सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, त्रिभुज ABC कितना है, 2000 बटा 2500 बराबर PQ के AB दिया, AB आपको निकालना है, AB का होल स्क्वायर बटे PQ का होल स्क्वायर कितना होता है, 225। इसको काट लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 25 9 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, ठीक है। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिएगा AB बराबर AB का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2000 गुणे ये भी सॉरी कट रहा है, 0 से 2 0 कट रहा है, 20 9 ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 20 9 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √180। AB का आंसर कितना आ जाएगा, 180। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर भी दे देगा परिमित, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ABC बटे पैरामीटर PQ बराबर जो दो भुजाएं दिया रहेगा उन्हीं का हम अनुपात कर देते हैं। तो यही होता है सिमिलर ट्रायंगल, और बहुत सिंपल होता है। और सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम भी थोड़ा देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।